गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे 5 का 7 नंबर तक। अब हम लोग कंटिन्यू 5 का 8 नंबर से करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन का बात करें, 8 नंबर दिख रहा होगा आप लोग को। तो सबसे पहले हम बोले थे कम से कम जिस पे क्वेश्चन चल रहा है उसमें मिनिमम 2 फॉर्मूला कम से कम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y, यही चीज़ यहाँ हो जाता है और प्लस का क्या हो जाता है -1। जब 1 से कम होगा तब ऐसा, 1 से ज़्यादा होगा तो पाई प्लस लगाते हैं, बाकी यही चीज़ होता है। और बताए थे कि अगर 2 tan इनवर्स है जो 2016 में पूछा था, तो इसको हम लोग 2 को पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो ये है ना, अगर आगे 2 है तो 1 कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना है। ये 2 को पहले 1 बनाना पड़ेगा, आगे 2 है तो 1 है ना, आगे 1 बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 को पीछे कर दो, सिर्फ ये पीछे कर दिया जाता है। ये 2 को क्या कर दिया जाता है, पीछे। और यहाँ पे अगर x है तो x का स्क्वायर, ये 2 लाने के बाद नहीं स्क्वायर करना, 2 आएगा तब नहीं कि 2x का स्क्वायर, ऐसा हम नहीं बोल रहे। सबसे पहले 2 पीछे जाएगा 2x, और यहां जो पहले से था x स्क्वायर, कम से कम ये याद होना चाहिए, है ना। चलो, अगर हम लोग को ये बात पता है कि अगर हम लोग है ना, सबसे पहले अगर इस फॉर्मूला का बात करें तो सर आप बताए थे कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, लेकिन आप कल प्रॉपर्टी 9 में भी लिखाए थे कि 2 sin इनवर्स x का भी होता है और 2 cos इनवर्स x का। भले आप बोले थे कि कभी कभार ये यूज होगा, कभी कभार ये, हाँ सही बोले, मेन अधिक 2 tan इनवर्स का है। एक कभी कभार आ गया वैसा तो है ना, एक आध 2 क्वेश्चन में यूज होता है ना। तो सर यहाँ पे 2 sin इनवर्स है, देखो यहाँ 2 sin इनवर्स है सर, तो यहां भी तो 2 sin इनवर्स है सर, तो ये तो लगेगा। नहीं दोस्त, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या बोले थे, अगर sin 30 का मान अगर 1/2 लिख सकते हो तो 1/2 के बदले हम लोग, समझ आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं, अगर एंगल में 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, तो हम लोग क्या लिखते हैं 1/2। लेकिन यही एंगल में 1/2 हो जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे 30 डिग्री। इसीलिए 1/2 के बारे में जानते हैं कि ये 30 डिग्री का मान है, तो ये डायरेक्ट लग जाएगा, फॉर्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, tan इनवर्स है ना, फ्रॉम LHS से बात करने जा रहे हैं। और एक क्या हो गया 2 cos, और यहां हो गया 2। अब बता दो, साइन के पीछे 1/2 है, और 1/2 कितना का मान होता है, ध्यान से सुनना है। 1/2 का मान होता है 30 डिग्री, और 30 को बोलते हैं हम लोग, अगर 3 है तो नीचे 6 होता है, अगर 60 होता है ना, 3 है तब 6, और अगर 6 है तो 3 लिखते हैं। तो ये 30 को हम लोग क्या लिखेंगे π/6। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1/2 का मान क्या होता है ना, 1/2 कब होता है, कितना डिग्री पे, π/6 पे। तो एक बार और हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है ना, इसके बाद आगे क्वेश्चन निकल जाएंगे हम लोग। हम बात कर रहे हैं कि यार अगर तुमसे कोई पूछता है 30 डिग्री तो लिखता है 1/2, क्या लिखता है 1/2। कोई पूछे कि एंगल में 30 डिग्री है तो क्या जवाब देता है कि 30 डिग्री हो एंगल में, मतलब 1/2 होता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है। लेकिन यही आपसे है ना, अगर 30 डिग्री के जगह हम 1/2 कर दे तो 1/2 कब होगा, 30 डिग्री। क्या होगा 30 डिग्री, और 30 को हम लोग क्या बोलते हैं π/6। इसीलिए ये 1/2 अगर एंगल में है तो 30 होता, अगर एंगल में 30 होता तो 1/2 होता, तो एंगल में 30 होगा तो 1/2 होता। अगर 1/2 है तो क्या होगा 30 होगा, तो एंगल में 1/2 होगा, तो 1/2 का मान कितना होता है, 1/2 मान कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, और 30 को बोलते हैं π/6। इसीलिए यहाँ पे क्या जाएगा 2, 1/2 एंगल में 1/2 है, और 1/2 है तो किसको क्या लिखते हैं 30 डिग्री, और 30 को क्या बोलते हैं 6, है ना। अब सुनना है यहां से, अब एक क्या हो गया tan इनवर्स 2 cos,
एक कट गया, ये आ गया π/3। क्लियर है, मतलब कोस का एंगल में आ जाएगा। तो ये हो गया टेन इनवर्स 2 कोस π/3 को बोलते हैं 60, याद है ना। 3 है तो यहां बोलते हैं 6, और 6 है तो हम लोग बोलते हैं 3। तो π/3 को अगर 3 है नीचे तो मतलब 60 डिग्री है, और कोस 60 का मान होता है ना, ध्यान से सुनो, 1/2 होता है, क्योंकि 30 का रूट 3/2 होता है, 9th में आप पढ़े हैं, और कोस 60 का मान 1/2। अब ये देखो, ए कटा तो ये आपका क्या आ गया है ना, ये हम लोग को प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है π/4। मिस्टेक हुआ था, हमें बोले कि आंसर कुछ और आ रहा है यार, है ना। टेन इनवर्स ये आपका 1 हो गया। अब एक बात बताओ कि अगर अभी जैसे लिखें कि पीछे अगर 1/2 है तो हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री, डायरेक्ट लिख देना है। क्लियर है ना, 1/2 है, 30 लिखेंगे, अगर 30 होता तो 1/2 लिखते। उसी तरह 10 अगर 45 डिग्री का मान 1 लिखते हैं, एंगल में 45 डिग्री होता है तब 1 लिखेंगे, लेकिन कहीं एंगल में 1 दे दे, क्या दे दे 1, तो उल्टा लिखेंगे 45 डिग्री, और जो कि 45 को बोलते हैं π/4। तो देख लो, अगर एंगल में 45 डिग्री होता, 10 45 होता तो 1 लिखते, लेकिन 45 के जब 1 दिया है तो यहां क्या लिखेंगे उल्टा 45, और 45 को क्या बोलते हैं π/4। ये मेरा प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, सुन लेना है। 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का, तो यहां पे एंगल 30 होता, डिग्री 30 होता तो यहां 1/2 लिखते हैं, लेकिन एंगल में 1/2 है, इसीलिए उल्टा 1/2 कब होता है 30 डिग्री, तो यहां 30 डिग्री हो जाए। अब एक लड़का बोलता है साइन इनवर्स कहां गया? अरे पागल, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है ना, साइन 30 मतलब एंगल और साइन भी होना चाहिए, तब 1/2 होता है। तो 30 डिग्री एंगल में देखेगा 1/2, अगर कहीं एंगल में 1/2 देखा तो 30 का 1/2 होता है, तो 1/2 का क्या होगा 30, जो कि हम लोग क्या बोलते हैं π/6। तो ये पूरा के बदले क्या हो गया, एंगल में 1/2 है तो हम लोग 30 लिखेंगे, और जब है ना 30 लिखे तो cos 60 डिग्री का मान 1/2। और जैसे फिर देखो tan 45 का मान, tan 45 का 1 होता है, तो अगर है ना तो 1 होगा एंगल में तो 45 होगा, तो 1 था तो हम लोग क्या लिख दिए 45। अब हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का बात करें है ना VVI है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ध्यान से सुनना है। फॉर्मूला हम लोग जो जानते हैं साइन और कोट का जानते हैं, सॉरी 2 tan का जानते हैं। क्या जानते हैं? 2 tan। ध्यान से सुनना है कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स अगर y हो तब लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। अभी तक हम लोग है ना tan इनवर्स और tan y के बारे में जानते हैं। 2 tan होगा तब ऐसा फॉर्मूला लगा सकता है, लेकिन यहां पे साइन है और कोट है। क्या है? साइन है और कोट है। तब अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले इस साइन को tan बनाना पड़ेगा और कोट को भी tan बनाना पड़ेगा। क्यों? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं है ना, तो साइन और कोट है। क्लियर? तो सबसे पहले कभी भी आपको है ना फ्रॉम LHS अगर हम इसका बात करें तो सबसे पहले अगर बताए थे किसी को अगर साइन इनवर्स है 3/5, तो इसको हम लोग को 10 बनाना है। और क्यों बनाना है ये बात भी आपको पता है, क्योंकि साइन और कोट में फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला 2 tan में होता है, जहां तक हम प्रॉपर्टी अभी तक बताए हैं। तो इस साइन को कहां चेंज कर लेंगे 10 में, और इस कोट को भी कहां चेंज कर लेंगे 10 में, तब 2 tan बनेगा, तब फिर आप फॉर्मूला लगाओगे। तो इसीलिए है ना ये साइन है तो इसको हम लोग चेंज करेंगे 10 में। तो चेंज करने का तरीका सुन लो, बार बार आएगा, अब आएगा। तो अगर ये साइन दिया हुआ है
तो साइन का एंगल में हमेशा P/H दिया रहता है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यही ना होता है। तो अगर P/H है मतलब है ना लंब बाई कर्ण है, तो ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 5 हो गया। अब यहां से बेस अगर निकालेंगे तो आपको पता है कि ये बड़ा साइड है, देख लो सबसे बड़ा है, और ये 3 छोटा वाला है, ठीक है, ये भी छोटा होता है। तो आपको पता है अगर हम इसको अगर बात करें तो ये बड़ा है, और ये 3 को जोड़ देंगे तो बड़ा और जोड़ेंगे तो ये और बड़ा आ जाएगा। तुम खुद सोचो, ये बड़ा है और ये 3 जोड़ेंगे तो और बड़ा आ जाएगा। तो यार सबसे बड़ा तो यही होता है, और ए जोड़ देंगे तो और बड़ा आ जाएगा। क्या ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या ये चीज निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है, और ए जोड़ेंगे तो इससे भी बड़ा आ जाएगा, जबकि ए इससे बड़ा है ना, ए जो होता है इससे बड़ा नहीं होता है। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि इसमें से इसमें जोड़ेंगे तो और बड़ा आएगा, जबकि छोटा साइड होता है तो बड़ा है ना, इससे भी बड़ा आ जाएगा। देख लो इस है ना, इससे भी बड़ा आ जाएगा, जबकि आपको पता है कि ये दोनों छोटा होता है। तो छोटा कब आएगा? जब इसमें से इसमें घटाएंगे। तो 25 में से है ना, इसको नहीं लिखते हैं 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये मेरा आ गया 16 आ गया, 16 का 4, ये साइन इनवर्स का था। क्लियर है? अब अगर हम लोग इसका अगर बात करें साइन इनवर्स का, तो देख लो क्या होगा। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देख लो चेंज 10। अब साइन को हम लोग 10 बना रहे हैं, इसका रीजन भी पता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला 10 में हम लोग जानते हैं। तो अगर तुम 10 इनवर्स बना रहा है तो 10 इनवर्स अगर बना दिया, साइन को क्या बना दिया 10 में, तो साइन का पीछे P/H होता है। तो जब तू साइन को 10 बना रहा है तो 10 के पीछे P/B होता है। तो P पता चल गया 3, ये मेरा P ही है ना, ये मेरा B निकला, ये मेरा H है। तो P मेरा हो गया 3 और B हो गया 4। कोई दिक्कत है? अब आगे सुनो। अब देख लो कोट को क्यों बनाएगा, चाहेगा तो कोट को भी बना सकता है, लेकिन नहीं। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी, अगर आप आगे बात करोगे 4 नंबर प्रॉपर्टी, आपको याद होगा बताया गया था कि साइन इनवर्स है ना x है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोसेक इनवर्स है ना, कोसेक इनवर्स 1/x, मतलब साइन का उल्टा कोसेक होता है। और 10 अगर है या कोट है, कोट इनवर्स x है, तो कोट का उल्टा 10 होता है। अगर 10 में बदल देगा है ना, तो कोट का पलट दिया 10 में उल्टा कर दिया, तो यहां भी x/1 है, तो यहां 1/x हो जाएगा। याद कर, इसका यूज नहीं हुआ था, सिर्फ हम लोग 2 और 3 प्रॉपर्टी का यूज किए थे। अब बोले थे कि 4 और 5 कहीं ना कहीं आएगा, तो 4 अभी आ गया है, 5 नहीं आया। तो हम बोले कि अगर कोट का उल्टा 10 होता है, तो कोट को अगर हम लोग 10 बना देंगे डायरेक्ट है ना, फॉर्मूला कोट का 10, इसलिए आप ट्रायंगल नहीं भी बनाओगे कोट के लिए तो काम चल जाएगा। क्यों? कोट का उल्टा 10 होता है। देख लो कोट का उल्टा 10 होता है, प्रॉपर्टी 4 में पढ़े थे है ना, जो कि अप्लाई नहीं हुआ था, अभी हुआ। तो कोट का क्या हो गया 10। अब आपको पता है कि आगे जब उल्टा हो गया तो पीछे भी उल्टा हो जाएगा, तो ये मेरा 2/3 हो गया। तो ये आपको पता है, समझ में आ रहा है बात है ना? तो ध्यान से सुनना, सवाल बन गया। अब सवाल हम लोग का बन गया। तो एक बात बताओ मेरे को है ना, क्या हम बोलना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था 4 नंबर की है ना, कि कोसेक इनवर्स अगर x है तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स। कोसेक का उल्टा साइन होता है, हाँ, जिसका जो उल्टा होता है वही होगा। ऐसा नहीं कोसेक का उल्टा हम लोग लिख देंगे कोस, ऐसा नहीं होगा। तो कोसेक का उल्टा साइन, अगर आगे पलट रहे हैं, कोसेक को साइन कर दिए तो पीछे भी पलट जाएगा है ना। अगर कोट इनवर्स x है, इसको 10 बनाएंगे, क्योंकि कोट का उल्टा 10 होता है, तो है ना इसको भी पलटना पड़ेगा। तो कोट का है ना उल्टा 10 होता है, तो जब कोट अगर आगे पलट गया 10 बन गया तो पीछे भी पलटना पड़ेगा। तो इसलिए इसका ट्रायंगल नहीं बनाए तो काम चल गया, क्योंकि हम लोग को पता था कोट को अगर पलट देंगे तो 10 बन जाएगा, और जो कि हम लोग को 10 ही लाना है। तो कोट को पलट दिए 10 हो गया, तो आगे जब पलट रहे हैं पीछे भी पलटना पड़ेगा
है ना। तो मेरा F4 नंबर का प्रॉपर्टी से, लेकिन सर कोई बोल रहा होगा ट्रायंगल बना लेंगे इसी टाइप से, क्या नहीं होगा? हाँ उससे भी हो जाएगा, लेकिन क्यों बनाएंगे? इसका हम लोग जानते हैं कोट का उल्टा 10, तो कोट को पलटेंगे 10 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2/3। अब रहा इधर का बात, तो याद रखो सबसे पहले हम लोग इतना वर्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये फॉर्मूला लगता है, और यहां पे साइन और कोट दिया, जबकि हम लोग को tan ही होना चाहिए, तो इसीलिए कोट तो बहुत इजी बदला गया, कोट का उल्टा होता है tan, तो जब आगे पलट गया तो है ना, तो यह आगे कोट का 10 हो गया तो इधर भी पलटेगा तो 2/3, तो पूरा पलट जाएगा, जब आगे पलट रहा है तो पीछे भी पलट गया, तो ये तो 10 बन गया। अब रहा इसका बाद, अब इन्हीं की साइन का उल्टा 10 होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोट का उल्टा 10 होता है, प्रोपर्टी फॉर्म में है, ये नहीं कि सबका एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। अब कोई लड़का बोल रहा है कि कोट का उल्टा 10 कर दिया, तो यूं कर देते हैं साइन का उल्टा 10, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है कि कोट का उल्टा 10, और आप 10th में पढ़े हैं कि कोट थीटा बराबर लिखता था क्या 1/10 थीटा लिखता था क्या, है ना। तो उसी तरह कोट का उल्टा क्या हो गया 10, जब आगे पलट दिया तो पीछे पलट गया, है ना। तो अब रहा सर ये तो 10 बन गया, तो इस पार्ट को, तो जो पार्ट अगर आपको बनाना है उसको वहां पहले ले जाओ, है ना, ले जाओ, और इसका एंगल में क्या है P/H, है ना, P/H, तो P पता है H पता है, तो ट्रायंगल के हिसाब से है ना, यहां से हम लोग B निकाल लेना है, B निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है B। तो अगर यहां से मेरे को अगर B निकल गया, क्योंकि P पता था H भी पता है, तो यहां से B निकाल लिया। अब बात रहा कि सर इसको लेने के बाद हम लोग ट्रायंगल आखिर बनाते क्यों हैं, इसलिए क्योंकि जो भी अगर आप साइन लेके गए हो तो उसमें से आपको दो ही पता होगा, या तो P पता होगा B पता होगा, या तो P पता होगा तो H पता होगा, या तो है ना H और B पता होगा, तो एक तो निकालना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि जब ये साइन को जब तू 10 में चेंज करेगा तो साइन के पीछे H होता है, लेकिन जब तुम साइन को 10 बनाएगा तो उस टाइम इसको P/B का जरूरत पड़ेगा, जो कि B नहीं था आपके पास, P और H था, तो B निकालना तो पड़ेगा ना, तो इसीलिए B निकाल के 10 बन गया। तो इसीलिए कोई बड़ा चीज नहीं यार, साइन ले लेना, आराम से एक ट्रायंगल बनाना, कोई भी बना सकता है, बहुत अच्छा चीज है। साइन के पीछे क्या दिया हुआ है, क्या होता है P दिया है H दिया है, तो पता करना क्या क्या दिया है, P और H दिया है, B निकाल लेना। हो सकता है कि PB दिया रहता तो PB दिया रहता तो H निकाल लेते, कुछ नहीं है, बस इतने ही काम है। तो जिसको चेंज करना उधर ले जाओ, और कौन कौन साइड दिया है पता कर लो, कौन कौन साइड दिया है पता कर लो, जो नहीं दिया है निकाल लो, है ना। अब हम लोग को साइन को क्या बनाएंगे 10, लेकिन साइन को जब 10 बनाएंगे तो साइन के पीछे P/H होता है, लेकिन 10 के पीछे क्या होता है P/B, और P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4। समझ में आ रहा है? जब साइन से 10 बनाएंगे तो P और B का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए यहां पे ट्रायंगल से B निकाले तब ना तुम 10 बना पाया ना, तो इस टाइम B आपको नहीं था, तो इसलिए आपको पता है कि साइन को उधर ले जाएगा, एक ट्रायंगल बना लेगा, और जो साइड नहीं दिया होगा उसको निकाल लेना, बस जिसको बदलना है उसको उधर ले जाओ, क्या दिया है और जो साइड नहीं दिया निकाल लो। ये तो आराम से, मान लो P और H दिया था, आराम से जो नहीं दिया निकाल लेगा। अब क्या यार, कुछ नहीं, अब साइन को 10 बनाना है, अब हम लोग को पूरा साइड पता है PHB, तो 10 अगर बनाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा P और क्या हो जाएगा B, तो B तो निकाल दिए, बस खत्म। अब आपको पता है क्या फॉर्मूला लगाना है, tan इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला आपको पता है क्या? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, ये फॉर्मूला होता है ना। तो आपको ये भी पता है कि ये फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब एंगल को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से कम हो, तब कम होगा तो कम वाला देंगे, और ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा देना पड़ेगा, इससे ज्यादा क्या पाई देना पड़ेगा। तो एंगल गुना करके देख लो, 3/4 और 2/3 गया, है ना, 2 दूनी 4 मतलब 1/2, 0 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से कम है, तो जब एंगल को गुना करें 1 से कम आ गया तो यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये tan इनवर्स x के जगह हम क्या है दोस्त, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो मेरा क्या हो गया, है ना। अगर हम इसका अगर बात करें तो x के जगह हम 3/4, y के जगह हम 2/3 अपॉन,
है ना, आपको पता है कि एक्स वाई है, एक्स के जगह में एक क्या है वाई के जगह में, तो आपको पता है यही चीज है ना यहाँ पे होता है, यही चीज यहाँ पे होता है, सिर्फ फर्क है यहाँ प्लस होता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है। और आपको पता है कि ऊपर में पॉजिटिव है नीचे -1, ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें 10 tan इनवर्स है ना, 10 tan इनवर्स, तो एलसीएम आपको पता है ना कैसे, 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है। या तो फिर अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों 4 और 3 दोनों उतार दो, दोनों डिफरेंट है, 4 भी डिफरेंट है 3 भी डिफरेंट है, उतार देना है। अब 4 4 मिल गया तो इसके नीचे 4 है तो मेरे नीचे भी 4 है, तो बोला कि यार 4 है मेरे नीचे, हम बोले 4 और 3 है मेरे नीचे, तो बोलता है ठीक है 4 है तो हम क्यों लेंगे, कोई नया चीज है दो, तो इसके नया चीज क्या होगा, क्योंकि देख लो हम भी नीचे देख रहे हैं उसका भी नीचे देखना है, तो इसका नीचे 4 है मेरा नीचे 4 3 है, तो बोला देखो मेरे नीचे 4 है हम नहीं लेंगे, हम बोले ठीक है 3 है तो ले लो मेरे पास एक्स्ट्रा है आपके लिए, तो 3 पहले से है और 3 लेगा तो कितना हो जाएगा 9। अब इसके पास 3 है तो जो है तो वो लेगा नहीं 3, तो क्या लेगा 4, तो पहले से 2 है और 4 लेगा तो 6 नहीं हो जाएगा बल्कि गुना होता है, 4 दूनी 8। अब यहां से अगर बात करें तो ये मल्टीप्लाई कर लो पहले, 3 है ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 तिया 12, ये चीज आ गया। अब यहां से अगर बात करें तो 10 इनवर्स 17/12, 17/12 अपॉन एलसीएम लो 12, अब एलसीएम लो तो ये हो जाएगा 12 - 6, तो ये 12 12 कट गया, तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 17 है ना 17/6। अब आपको पता है दोनों 10 अगर एक साथ हो जाए तो ये कैंसिल हो जाता है, 17/6 आपका प्रूव हो गया, उतार लो। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप देखे थे जब हम लोग एक टाइम था जब शुरू स्टार्टिंग हम लोग किए थे एक्सरसाइज को, तो उस टाइम हम लोग प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 मैक्सिमम यूज हुआ था। हम भले 5 तक लिखवाए हुए थे लेकिन 4 और 5 का कहीं यूज नहीं हुआ था। लेकिन आप अभी भी देखें कि कहीं ना कहीं 4 नंबर है ना, प्रॉपर्टी 4 कहीं ना कहीं आ ही गया और अभी फिर आ गया, लेकिन हाँ अभी तक 5 नहीं आया, इसलिए धीरे धीरे आने लगा ना, हम बोले थे ना। तो इसलिए आप क्या क्या सीखे थे कि सबसे पहले है ना एक क्वेश्चन प्रूव करना है, और ए प्रूव करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो जब यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए, तो सबसे पहले इस कोड को 10 बनाना पड़ेगा, और वही बना पाएगा कौन, प्रॉपर्टी 4। वहां प्रॉपर्टी 4 में बताया गया था, ध्यान से सुनो, प्रॉपर्टी 4 में क्या बताया गया था, जबकि हम लिखवा दिए थे, हम बोले थे इसका भी कहीं ना कहीं आएगा, और सच में आ रहा है, आ गया ना, है ना। तो ए प्रॉपर्टी 4 था कि अगर कोसेक इनवर्स एक्स है तो कोसेक का उल्टा साइन थीटा होता है। देखा होगा 10th क्लास 9th में पढ़ा था कि कोसेक का उल्टा साइन थीटा, ऐसा नहीं कि कोसेक का उल्टा 1/cos भी हो जाएगा, 1/tan भी हो जाएगा, नहीं, कोसेक का उल्टा सिर्फ साइन होता है। तो कोसेक का उल्टा साइन कर देंगे, जब आगे कर दिए तो x/1 है तो पीछे भी आपको करना पड़ेगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा, पलटना है तो पूरा होगा। उसी तरह आपको बताया गया था कि कोट इनवर्स x है तो इसको अगर पलटेंगे तो कोट का उल्टा tan होता है, जैसे आप पढ़े थे कि कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये पढ़े थे, देख लो, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये पढ़े थे। तो कोट का उल्टा सिर्फ 10 होगा, तो कोट का जब उल्टा करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 10, और जब x/1 है तो यहाँ 1/x। तो याद रख है ना कि कोट का उल्टा हमेशा क्या होता है, 10 होता है। तो ये चीज़ जल्दी आता नहीं है आपको, यहाँ पे हमेशा है ना कोट ही दिया रहेगा, क्योंकि हम लोग को जो फॉर्मूला लगाना रहता है 10 में आना चाहिए, तो कोट का दिया रहेगा तब ना 10 में आएगा, तो यही अक्सर आएगा। तो आप क्या देखें कि प्रॉपर्टी 4 में सबका उल्टा पढ़ाया गया था, और पढ़ाया गया था सेक इनवर्स एक्स का, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का अगर उल्टा करें तो क्या होता है, कॉस इनवर्स, है ना, कॉस इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, x/1 है तो 1/x, ये तीनों को पढ़ाया गया था प्रॉपर्टी 4, लेकिन आया नहीं था, तो अब भी आया ना। तो इसलिए याद रख लो कि कोट का उल्टा क्या होता है, 10। अगर कोट का उल्टा 10 होता है, रटने क्या यार, आप खुद पढ़े हो 9th 10th में, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। एक और पढ़ा था कोस थीटा बाई साइन थीटा,
ए तो तेरा कोस साइन में हुआ, लेकिन कोट का उल्टा 1/10 जान रहा है, तो इसीलिए कोस का उल्टा तो पहले जान रहे कि 10 होगा। समझ आ रहा है? लेकिन x/1 है तो 1/x, क्योंकि जब आगे पलट रहा है कि कोट का उल्टा 10 होता है, तो आगे जब पलट दिया पीछे भी पलटेगा। तो ए प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से पहले इसको कोट को 10 में चेंज करना पड़ेगा, तब जाके है ना, तब जाके आपका क्या होगा, है ना, तब जाके आपका क्या होगा, है ना, 10 बनेगा, फिर जाके आप प्रॉपर्टी 6 लगाना पड़ेगा। तो आपको पहले प्रॉपर्टी 4 से कोट को 10 में चेंज करना पड़ेगा, जब 10 होगा तब जाके प्रॉपर्टी 6 वाला लगाना पड़ेगा। तो पहले किसका काम होगा, 4। तो अगर हम लोग फ्रॉम एलएचएस से बात करें, फ्रॉम एलएचएस से, है ना, एलएचएस से अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा कि 10 इनवर्स x प्लस कोट को उल्टा कर दो, 10 बनाओ। तो जब कोट का उल्टा 10 है, प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से कोट का उल्टा क्या होता है, 10। तो अगर y/1 है तो यहां 1/y हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या 2 10 होता है तो फॉर्मूला लगता है x प्लस y। लेकिन सर आप एंगल को गुना करके देखे नहीं, हम बोले थे कि अगर नंबर होगा तब पता चलेगा, मान लो 1/2 होता, 1/3 होता, मल्टीप्लाई करते तब पता चलता 1 से कम आ रहा है कि 1 से ज्यादा। लेकिन अगर वेरिएबल का टर्म है तो वहां पता नहीं चलेगा। तो हम बोले थे कि है ना, तो डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो जो हम लोग मैक्सिमम यूज करते हैं। जहां पता नहीं चलेगा तो डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूला लगाना है, 10 इनवर्स x, तो x के जगह x ही है, y तो y के जगह में कौन है, 1/y, है ना, अपॉन यही चीज होता है, खाली प्लस के जगह मल्टी, और जहां प्लस है ऊपर में नीचे माइनस ए आपका लग गया। समझ आ रहा है? तो आपको बताया गया था कि इस, है ना, फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन xy माइनस ए चीज होता है। तो सर x के जम x है, लेकिन y के जम क्या 1/y लिखेंगे। क्लियर है? तो सर बोला गया था कि एंगल को गुना करेंगे और 1 से कम आएगा तब आप ए लगा सकते हैं। लेकिन सर यहाँ एंगल में वो नंबर नहीं है सर, पता नहीं चलेगा 1 से कम आ रहा है कि ज्यादा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जहां पे एंगल गुना करने बाद पता नहीं चलेगा वहां पे डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देना है, सिंपल यही जो ऊपर वाला ही लगा देना है। जहां पे पता नहीं चलेगा कि 1 से कम आ रहा है कि 1, वहां पे सोचना नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें तो एलसीएम बात करेंगे, क्या बात करें, एलसीएम। तो यहां पे एलसीएम 1 और y का एलसीएम y हो जाएगा। आपको भी पता है कि 1 भी दोनों अलग अलग है, अलग अलग 1 भी उतरेगा y भी उतरेगा, तो 1 उतारो ना उतारो कोई फर्क नहीं। इसके पास बोले नीचे क्या है, बोला मेरा 1 है, हम बोले मेरा नीचे y है यार, लेगा क्या, तो बोला हाँ यार मेरे नीचे कुछ भी नहीं है, दे दो। तो x पहले से है और क्या ले लेगा, y ले लेगा, तो क्या हो जाएगा xy, मतलब जान लो जिसके नीचे नहीं होगा वो लेगा। अब इसके नीचे गए तो इसका नीचे y है, अब मेरा नीचे y है, तो हम बोले तू कुछ लेगा क्या, बोला हाँ आपके नीचे y है मेरा नीचे भी y है, तो क्या लेंगे, अगर कुछ डिफरेंट है तो दो। तो बोला कि आपके पास जो वही चीज मेरे पास है, बोला नहीं लेंगे यार छोड़ दो, नया चीज है नहीं। तो 1 का 1 पे सेटिस्फाई रहेगा, मतलब कुछ लेना नहीं चाहेगा, 1 है तो 1 पे रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम लेगा, 1 और y का क्या हो जाएगा y, वैसे मल्टीप्लाई करेगा तो x/y आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अब मेरे नीचे y है तो y लेगा, इसके नीचे y है अब मेरे नीचे y है, तो बोलेगा है यार जो तेरे पास वही चीज मेरे पास है, हम क्यों लेंगे, तो x पे x से रह जाएगा, ए अरे कटा क्या। अब देख लो क्या गया, 10 इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस x। अब देख लो प्रूव हो गया ना प्रूव। उसी तरह कोट को पहले क्या बना लेंगे दोस्त, 10, क्या बना लेंगे 10, और जब 10 बन जाएगा तो इसी टाइप से फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या सेम क्वेश्चन है क्या सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन है ना, तो ये हो जाएगा ना। क्यों, इसको क्या करेगा, सेम क्वेश्चन है 10 इनवर्स x प्लस इस कोट को क्या बना लेगा पहले 10, तो कोट का उल्टा क्या होता है 10। अगर 1/x है 1 प्लस x/1 है तो यहां 1 प्लस x, अब क्या लगाएगा फॉर्मूला लगा लेगा इस टाइप से। तो जैसे कोट को 10 बनाए तो अगर आगे चेंज है तो है ना, आगे अगर उलट गया है तो पीछे भी उलट देना, कोट को क्या बना लेना 10, अगर है ना पीछे अगर आगे अगर उलट दिया है तो पीछे भी उलट देना,
समझ आ रहा है? अब जाके इस फॉर्मूला का यूज करेगा। अब बोलेगा सर एंगल को गुना करेंगे, नहीं, क्योंकि एंगल को गुना करने बाद पता नहीं चलेगा, क्योंकि कोई नंबर नहीं है। नंबर होगा तब ना पता चलेगा 1 से कम आया कि 1 से ज्यादा। इसलिए आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं जो लगाते हैं, है ना। तो यहां पे भी सेम क्वेश्चन है, कोट को 10 बनाया, यहां भी क्या बना लेगा, कोट को 10 बना लेगा और पीछे वाला पलट जाएगा। अब 2 10 आता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। तो सेम ऐसे लगाएगा, बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है तीसरा नंबर tan इनवर्स 1/x + y, ठीक है। और tan इनवर्स y/x² xy + 1, ठीक है। tan इनवर्स 1/x + y, tan इनवर्स y/x² xy + 1, ये आपको लाना है cot इनवर्स x। ये क्या लाना है, cot इनवर्स x, ये प्रूव करना है। चलो अच्छा बात है। अब एक बात बताओ कि दोनों 10 ही दिया है, तो हमको लगता है पिछला क्वेश्चन से इजी है कि यहां तो 2 10 दिया है, डायरेक्ट 2 10 का फॉर्मूला लगेगा। हाँ, एक कोट देता तो फिर कोट को आपको प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से पहले 10 बनाना पड़ता, जब 2 10 बनता तब फिर फॉर्मूला लगाता। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों 10 ही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। और पिछला क्वेश्चन में क्या था, एक 10 था तो एक कोट था, तो है ना, जो कोट था उसको 10 बनाना पड़ा, और जब 10 बना तब फॉर्मूला लगा। लेकिन यहां पे दोनों का दोनों 10 है ना, चेंज करने का जरूरत नहीं है, कोट नहीं है, दोनों 10 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा देखो, ये होता है कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, tan इनवर्स x + y अपॉन ए जो है वही चीज होगा, प्लस का अपोजिट माइनस, ये होता है। चलो यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स, अब किसी का कहना है सर कि एंगल मल्टीप्लाई करके देखें, 1 से कम आ रहा है, यहाँ नंबर नहीं है, वेरिएबल एक्स वाई है, इसलिए डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा देना है, आपको वहां पता चलने वाला नहीं है। हाँ, जब मल्टीप्लाई एंगल तब करते हैं 1 से कम आएगा कि 1 से ज्यादा आएगा, जब नंबर रहता है एंगल में। जैसे इस टाइप का सवाल हम लोग करते थे 1/5 tan इनवर्स 1/7, इस टाइप का। तो यहाँ पे एक्स वाई ये मल्टीप्लाई करेगा तो भी पता नहीं चलेगा 1, है ना, क्या 1 से ज्यादा है कि कम है। तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे एंगल को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। अगर वेरिएबल टर्म आ गया तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दो। तो सबसे पहला बात है कि सर एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन दोनों 10 है, और जब दोनों 10 है तो 2 10 का फॉर्मूला जानते हैं। अब पिछला क्वेश्चन में कोट था, जो कि पहले कोट को 10 बनाना पड़ा। क्या करना पड़ा, पहले कोट था तो कोट को क्या बनाए 10, तब जाके 2 10 बनता था, तब फिर ही लगाते थे पिछला क्वेश्चन में। लेकिन यहां दोनों का दोनों क्या दिया हुआ है 10, तो आप डायरेक्ट लगाओ x के जगह में x + y प्लस y के जगह में y/x² xy + 1 अपॉन, क्लियर है। x के जगह में हो गया, y के जगह में पूरा हो गया। क्यों, पता है ना कि एक 10 के पीछे x होता है तो ये पूरा x हो गया, और दूसरा 10 के पीछे y होता है और दूसरे मतलब पूरा y मानना पड़ेगा, तो ये x हो गया, ये y हो गया। मतलब 10 के पीछे कुछ भी हो x मनाएगा, इस 10 के पीछे कुछ भी हो y मनाएगा। अब यहां पे आपको पता है सेम चीज होगा, सेम चीज होगा, सिर्फ यहां प्लस है तो मल्टीप्लाई। अगर आपको यहां प्लस है तो इसका अपोजिट -1, आपको ये चीज हो गया। तो एक्स वाई जो चीज यहां वही चीज होगा, सिर्फ यहां प्लस है तो कोई दिक्कत है।
तो है ना, पहला 10 के पीछे x बोलते हैं तो ये पूरा x हो जाएगा, और दूसरा 10 के पीछे कुछ भी हो y ही बोला जाएगा, ये पूरा y हो जाएगा। तो x के जगह में मतलब यहां होता है फॉर्मूला x, लेकिन अब x के जगह में क्या है, ये पूरा। y के जगह में क्या है, देख लो ये y है तब y होता है, लेकिन y के जगह में मेरा क्या है क्वेश्चन में, ये पूरा y है। तो x, अरे क्या हो गया, पीछे वाला y। तो मानो नहीं यार 10 के पीछे x मानना, दूसरा 10 के पीछे y, तो ये x के जगह में, ये y के जगह में, और यही चीज। अब अगर हम लोग बात करें 10 इनवर्स, क्लियर है। अब बोले थे दोनों अलग अलग है, क्लियर है, तो हम बताए थे। अब बताओ एलसीएम कैसे लेगा। तो हम ठीक है ना बोले थे कि अगर दोनों डिफरेंट लगे तो एलसीएम यहाँ 6 निकालते हो तो भी सही है, और नहीं निकाल पाते हो तो 2 और 3 दोनों उतार दो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर दोनों का दोनों डिफरेंट है तो आप दोनों नंबर उतार दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट होगा तो देख लो यार, x प्लस वाई अलग है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई है, 1 पूरे के पूरे अलग है। तो अगर थोड़ा भी अलग होता तो उस डिफरेंटे माना जाता है। तो इसलिए तो थोड़ा क्या, पूरे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ कहीं नहीं है, 1 पूरे डिफरेंट है। तो थोड़ा डिफरेंट हो या पूरा डिफरेंट हो, उसको डिफरेंट ही बोला जाता है। तो इसलिए दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम आपका दोनों उतर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है। अब इससे पूछा गया तू कुछ लेगा क्या, बोला हाँ मेरा नीचे x प्लस वाई है। हम बोले देख लो तेरे नीचे x प्लस वाई है, मेरे नीचे x प्लस वाई भी है, आपको चाहिए तो बोलिएगा। बोला नहीं 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 मेरे पास खुद का है, कुछ नया है। हम बोले हाँ एकदम ही नया आपके लिए, तो बोला ये दे दो। तो भाई इसके पास x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, ए नहीं लेगा तो ए लेगा। और आपको वैसे भी पता है कि जो जिसके पास जो होगा वो चीज नहीं लेगा, डिफरेंट लेगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 लेगा, तो यहाँ 1 है, अरे वाला लेगा तो वही चीज ना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 ये चीज लिया। अब इसके पास गए, हम बोले तू कुछ लेगा, बोला क्या आपके पास। हम बोले देखो मेरे पास बहुत कुछ है। तो बोला एक्स स्क्वायर एक्स वाई 1 है क्या, हम बोले है। तो बोला छोड़ दो, वो नहीं लेंगे क्योंकि वो चीज मेरे पास है। तो हम बोले ठीक है एक्स प्लस वाई ले लो। तो बोला हाँ ठीक है दे दो। तो देख लो इसके पास वाई है, क्या है वाई है, पहले से वाई है, और लेना क्या चाह रहा है x प्लस वाई, क्या लेना चाह रहा है x प्लस वाई। समझ आ रहा है ना। अपॉन, आपको पता है कि यहाँ पे पहले एलसीएम लेने से पहले मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर y 1 गुने वाई वाई, और यहाँ क्या हो गया x प्लस वाई है ना, और इधर क्या हो गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। बात को ध्यान देना है, क्या कोई दिक्कत है नहीं। इसके पास x प्लस वाई था तो ए वाला लेगा, इसके पास एक्स स्क्वायर एक्स वाई था, ए नहीं लेगा क्योंकि उसके पास खुद का है। तो कौन लेगा एक्स प्लस वाई, लेकिन वाई पहले से है, ये तो अपना तो है, अब दे रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना उसका वाला छीन लेगा। तो वाई तो पहले से है और तुम क्या दे रहा है एक्स प्लस वाई। अब यहां पे मल्टीप्लाई किया, अब देखो यहां भी भिन्न का घटाव आ गया। तो यहां पे भी अगर हम लोग काम करें तो ये क्या आ जाएगा 10 इनवर्स है ना, तो ये आ जाएगा आपका ऊपर एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। चलो काम करते जाओ, y को अंदर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स वाई, क्लियर है, एक्स वाई और वाई वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई वाई स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्लियर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1, ये चीज हो गया। यहां अगर हम लोग एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा 1 और इसका एलसीएम, तो 1 और इसका एलसीएम दोनों अलग अलग है, 1 अलग है ये पूरे अलग है, तो है ना। देख लो भिन्न का घटाव क्या क्या हो रहा है, देख लो बीच में है, तो इसका और इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो यही ना हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, सबका सब डिफरेंट है, तो ये पूरा एलसीएम हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्लियर है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। देख लो यार ये एलसीएम हो जाएगा। अरे यार कभी नहीं देखा है 1 माइनस 1/5, तो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा 5 ही होगा। तो उसी तरह 1 और इसका एलसीएम क्या होगा, ये पूरे हो जाएगा, 1 और इसका एलसीएम यही ना आएगा, 1 रहने से क्या फर्क पड़ेगा, जो है नीचे वही एलसीएम हो जाएगा। अब बोले क्या कि बताओ 1 कुछ लेगा, बोला यार आपके पास क्या, बोले मेरे पास बहुत कुछ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, बोला मेरे पास कुछ भी नहीं इसीलिए तो हम सब कुछ ले लेंगे,
नहीं है, इसीलिए सब है ना, हम सब कुछ ले लेंगे। तो इसके पास कुछ भी नहीं है, दोनों ले लेगा, x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1। क्लियर है? अब इसके पास गए, तू लेगा क्या? बोलता है मेरे को बेवकूफ समझता है क्या, मेरी ही चीज को तुम अपना दिखा रहा है। नहीं समझ रहा है, बोलना चाह रहा है कि मेरे पास जो वही चीज तो तेरे पास है, तेरे पास आया कहां से, मेरी ही चीज है। तो बोला हाँ ये बात तो है कि ये मेरे पास है और आपके पास भी है, हम नहीं लेंगे। कोई नया चीज है? बोले नहीं यार नया नहीं है, क्योंकि एक्स प्लस वाई आपके पास भी है, मेरे पास भी वही चीज है, देख लो। तो बोला छोड़ दो यार, हम वाई है, हम वाई पे ही रह जाएंगे। तो इसको कुछ नहीं लेगा, इसलिए वाई पे ही रह गया। अब एक बात बताओ, ए और ए क्या हो गया, पूरा कैंसिल हुआ ना। अब आ जाओ, बस अब लास्ट स्टेप चल रहा है एलसीएम, है ना। इन्वर्स में एलसीएम बहुत मायने रखता है, एकदम तगड़ा होना चाहिए, कैलकुलेशन हैवी रखता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक साथ लिखो, वैसा कोई जरूरी नहीं है, हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं, स्क्वायर को एक साथ। अरे एक्स वाई क्या हो गया आपका 2xy और 1। ये ऊपर का कहानी है, नीचे का कहानी देखो मल्टीप्लाई होगा, जो कि मल्टीप्लाई करने में आप बहुत एक्सपीरियंस है। तो चलो x का पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, अरे ये अलग है यार, ये दोनों मल्टीप्लाई, देख लो बीच में गुना है, ये अलग है, इसमें नहीं कुछ होगा, है ना। तो देख लो x का गुना करो, तो x का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x को गुना करो x क्यूब, क्योंकि x का पहले गुना करना है। तो 1 कर 2 3 हो जाएगा, x और x डबल x, y x गुने 1 x, आप मिला लो, x और 2 1 और 2 3 हो जाएगा, x x स्क्वायर हो जाएगा, x गुने 1 x हो जाएगा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई y x स्क्वायर, चलो y x y स्क्वायर, बात समझ आ रहा है ना, y स्क्वायर हो जाएगा, x भी है, y प्लस 1 मतलब y कटा क्या, ये चीज हो गया। अब यहां से देखते हैं क्या क्या आ रहा है दोस्त, कहानी तो है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऊपर में तो कोई काम होगा नहीं, अपॉन, डरना नहीं है। तो यहां पे क्या आ गया एक्स क्यूब, चलो अच्छा बात है ना। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर वाई, मतलब दो गो हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर वाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है x है, और क्या है एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए, ध्यान से सुनना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy प्लस 1, क्लियर है। अरे यार कुछ नहीं किए, सिर्फ गुना किए, गुना करने के बाद जैसे गुना किए तो वाई कटा। अब बताओ एक्स स्क्वायर वाई और वाई है ना वाई एक्स स्क्वायर, देख लो एक्स स्क्वायर वाई, ये डबल हो गया सिर्फ, बाकी कुछ किए कहाँ है, सिर्फ गुना किए, देख लो कहाँ है यार, यहाँ सिर्फ गुना किए, कटा। इसके बाद ये डबल था, दो गो कर दिए। अब देख लो सब में x कॉमन निकल रहा है, 4x है तो x कॉमन निकालो, बच गया एक्स स्क्वायर, एक x बाहर कर दो तो 2xy हो जाए, क्योंकि 2 था, एक x बाहर तो एक कम बच जाएगा, x बाहर 1, x बाहर y स्क्वायर। अब देख लो, आप खुद देख लो, x स्क्वायर है y स्क्वायर है 2xy है 1 भी है, तो ये पूरा कट गया, तो कितना बार में 1 बार में, तो आपका बच गया tan इनवर्स 1/x, है ना। तो आप पढ़े हो प्रॉपर्टी 4 के हिसाब से कि tan को जब कोट बनाएंगे, क्योंकि कोट लाना है, देख लो प्रूफ क्या करना है कोट, तो tan को अगर कोट बनाएंगे, tan का आगे उल्टा कर दिए, क्योंकि tan का उल्टा हमेशा कोट होता है, या कोट का उल्टा हमेशा tan होता है, तो ये उल्टा हम लोग करते हैं। कोट से अगर tan में जाना है तो भी उल्टा करेंगे, tan से कोट में जाएंगे तो भी उल्टा करेंगे। तो जब आगे उल्टा हो गया तो x/1 है, सॉरी 1/x है, तो यहां भी x/1 हो जाएगा, है ना, x/1 हो जाएगा, ये आपका प्रूव हो गया।